Hello. Hello, dear student. This is Renu Pandey and welcome back to Sant Kabir Vidyapeeth of official YouTube channel. होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आज हमारा जो कन्वर्सेशन होने वाला है, आपसे जो डिस्कशन होने वाला है, वो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर में यूनिट 6 को। और यूनिट 6 में हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2, जो हमारा प्रोज का दूसरा टॉपिक है, और उसको किसने लिखा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्रोज के अंदर क्या ड्रीम चिल्ड्रन है और ड्रीम चिल्ड्रन किस बेस पे लिया गया है, इसका रिव्यू क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा ये प्रोज है, प्रोज का दूसरा टॉपिक है, जिसका नाम है ड्रीम चिल्ड्रन। आप देख पा रहे होंगे। और इस ड्रीम चिल्ड्रन का जो एसे है, जो प्रोज है, उसे किसने लिखा था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि चार्ल्स लैम्ब जी ने लिखा था। और आपको पता ही होगा, मैंने मतलब हर वीडियो में आपसे बातचीत करते हुए बोला ही है कि जो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं वो हैं आपके फ्रांसिस बेकन जी। और जो आपके मतलब प्रिंसेस ऑफ एशे कह सकते हैं या प्रिंस ऑफ इंग्लिश एशे कह सकते हैं, उनका नाम है चार्ल्स लैम्ब। तो इसके बारे में हम अब डिटेल से जानेंगे कि इस ड्रीम चिल्ड्रंस का मतलब क्या होता है। और आप थोड़ा सा देखेंगे अगर, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ड्रीम चिल्ड्रन लिखा है उस पे एक लिखा हुआ है कि ए रिवेरी, यानी कि ये दिन में देखा हुआ सपने की बात करता है कि दिन में हम जो सपने देखते हैं ना, आप लोग भी देखते ही होंगे कि एग्जाम नजदीक आ रहा है, दिन में सपने देख रहे हो आप लोग कि बिना पढ़े पास हो जाएंगे। है ना। तो ये यानी कि दिन में देखा हुआ सपना, ये ड्रीम चिल्ड्रन से रिलेटेड है और इसको लिखा है आपके चार्ल्स लैम्ब जी। तो ये बातें हमारी हो गई। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे जो हमें पढ़ना है। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा ड्रीम चिल्ड्रन है वो कब लिखा गया था, तो 1821 में लिखा गया था। पब्लिश करने की बात करें तो पब्लिश हुआ था 1822 में। और किस जगह पे हुआ था, तो द लंदन, यानी कि लंदन ऐसी जगह है जहाँ पे इसका पब्लिकेशन हुआ, जहाँ पे ये पब्लिश हुआ था। और एसे ऑफ एलिया भी इसे कहते हैं। एसे ऑफ एलिया का नाम कब पड़ा था, तो ये पड़ा था 1823 को एनी सिम्पसन के द्वारा। एनी सिम्पसन के द्वारा ये जो एसे ऑफ एलिया है, यानी कि उसका जो पब्लिकेशन यानी जब पब्लिश हुआ था वो 1823 में इसका नॉमिनेशन मिला था। और आगे हम इसी क्रम में बात करेंगे। और इसका नामकरण किसके द्वारा हुआ था, तो एनी सिम्पसन के द्वारा हुआ था। अब बच्चों हम देख लेते हैं इसमें जो कैरेक्टर हैं, जो इस ड्रीम चिल्ड्रन के अंडर कैरेक्टर हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं कि जो चार्ल्स लैम्ब जी हैं। पहले तो चलिए, तो आपसे हम चार्ल्स लैम्ब के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। आप देख लें कि ये हैं चार्ल्स लैम्ब, जो बहुत ही मतलब प्रिंस ऑफ इंग्लिश इससे भी कहा जाता है। प्रिंस की तरह दिख भी रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ऑन स्क्रीन। तो अगर इनके हम बॉर्न की बात करते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि हमें देखने को मिलता है कि 10 फरवरी 1775 इन लंदन, यानी कि 10 फरवरी 1775 को इनका जन्म हुआ था, वो भी किस जगह पे, इन लंदन में। और अगर डेथ की बात करते हैं बच्चों, तो हमें पता है कि 27 दिसंबर 1834 को इनकी डेथ हुई थी, वो भी इंग्लैंड की जगह, मतलब वो प्लेस थी इंग्लैंड। और बच्चों हमने आपको बताया ही है कि जो चार्ल्स लैम्ब जी हैं वो प्रिंस ऑफ इंग्लिश के नेम से बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। और ये जो महान व्यक्ति दिख रहे हैं आपको, इनका नाम है चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब। तो आप चार्ल्स लैम्ब से परिचित हो गए। अब कहानी कुछ इस तरह से है, ये जो प्रोज है कुछ इस तरह से है कि ये आपको दिखाई दे रहा है, बैठे हुए हैं और बैठे ही बैठे दिन में अपने ख्यालों में ऐसा खो जाते हैं कि इनको सपने दिखाई देने लगते हैं। और कौन से सपने दिखाई देते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं इनके सपने के बारे में कि ये बैठे रहते हैं, है ना, इनकी बहन भी बगल में बैठी रहती है और ये भी अपने चेयर पे बैठे रहते हैं। और बैठे ही बैठे इनको दिन में ही सपने ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे हमको, आपको, हर किसी को अपने बचपन में कहानियां सुनने की बहुत आदत होती है, कहानी सुनने की बहुत ही ज्यादा आदत होती है। तो हम क्या करते हैं, अपने ग्रैंडफादर से, यानी ग्रैंडफादर से, ग्रैंडमदर से, अपनी मदर से, जो हमसे एल्डर्स होते हैं, उनसे हम कहानियां सुनने का प्रयास करते हैं। कभी कभी इतना ज्यादा मतलब मन करता है कि नहीं कहानी सुनना है, वो भी नाइट टाइम में। तो सुनने का मन बचपन में बहुत करता है, हम जिद भी करते हैं, अपनी दादी नानी, दादा या नाना जो भी हैं, जो हमसे एल्डर हैं, उनसे कहानियां हम सुनते ही सुनते हैं। हमने तो सुना था, आपने सुना है कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
तो बच्चों चार्ल्स लैम्ब बैठे बैठे मतलब ऐसे ख्यालों में खो जाते हैं कि जो उनका सपना था कुछ इस तरह था, और हम स्टार्ट करते हैं अब उनके सपने को। वो देखते हैं कि उनका एक बेटा है जिसका नाम है जॉन, और उनकी एक बेटी है जिसका नाम है एलाइस। ये दोनों इनके बच्चे रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये जॉन यानी कि चार्ल्स लैम्ब के किड्स है, यानी कि बच्चे हैं उनके। चार्ल्स लैम्ब ऑफ किड्स कह सकते हैं, ऑफ किड्स। आप यहाँ देख रहे हैं कि इनके दो बच्चे हैं जो जॉन और एलाइस नाम है, और जो चार्ल्स लैम्ब है वो अपने ग्रेट मदर के बारे में अपने बच्चों का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। उनके बच्चे भी कहते हैं अपने पिताजी से कि मतलब फादर, हमें भी कुछ स्टोरी सुननी है जो दादी माँ से रिलेटेड हो। तो चार्ल्स लैम्ब को मतलब याद तो रहता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि जब मैं बचपन में मतलब बहुत छोटा था, मेरा जब बचपन था, तो मैं अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर से कहानियां स्टोरी सुना करता था। ये बातें हो गई। और उसके बाद में होता ये है कि एक इनकी ग्रैंड मदर थी चार्ल्स लैम्ब की, और एक इनकी ग्रेट ग्रैंड मदर थी। इन दोनों में डिफरेंट क्या था? जो इनकी ग्रैंड मदर थी वो इनको कहानियां सुनाती थी, लेकिन जो इनकी ग्रेट ग्रैंड मदर थी, अब चलते हैं इनके मतलब कहानियों के बीच में भी कहानी है। ये जो कहानी बता रहे हैं उसके बीच में भी एक स्टोरी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जो ये जो चार्ल्स लैम्ब है, ये अपने बच्चों को इस कहानी के अंदर की कहानी बताते हैं कुछ इस तरह। आप सबसे परिचित हो ही गए होंगे, जैसा कि आपको पता है कि ये चार्ल्स लैम्ब की ग्रैंड मदर और ये चार्ल्स लैम्ब की ग्रेट ग्रैंड मदर, और इनके बारे में हम अभी बताने वाले हैं। ये इनके दोनों बच्चे जो जिनका नाम जॉन है और एलाइस। और जॉन को आपको ध्यान रखना है कि जॉन इनके इसमें दो पर्सन है। एक से मैं आपको और इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ये भी इनका भी नाम जॉन है, इनका भी नाम जॉन है, लेकिन ये क्या है, चार्ल्स लैम्ब के एल्डर ब्रदर हैं। ये एल्डर ब्रदर हैं। और ये क्या होते हैं, ये मतलब इनको हॉर्स राइडिंग यानी कि घुड़सवार करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। ये बहुत ही वेरी हैंडसम यानी कि गुड लुकिंग पर्सन होते हैं। तो पहला जो जॉन, छोटा जॉन है, वो चार्ल्स लैम्ब का बेटा है, और जो बड़ा जॉन है वो है चार्ल्स लैम्ब की बड़ी भ्राताश्री। तो बच्चों यहाँ तक बात हो गई। अब हम चलते हैं इस समरी के अंदर। इस समरी में आपको देखने को मिलेगा बच्चों कि हम इस समरी में देखेंगे कि जब चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि हमारी जो ग्रैंड मदर हैं, वो क्या है कि उनकी भी एक ग्रैंड मदर थी, मतलब ग्रैंड मदर की भी ग्रैंड मदर उन्हीं को कहते हैं ग्रेट ग्रैंड मदर। चार्ल्स लैम्ब की ग्रैंड मदर और ग्रैंड मदर की भी ग्रैंड मदर, उन्हीं को कहा जाता है ग्रेट ग्रैंड मदर। अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि ग्रेट ग्रैंड मदर किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब कहानी यानी कि हमारी जो प्रोज है, जो हमारी एस्से है, वो स्टार्ट कैसे होती है। ये अपने बच्चों को बताते ही रहते हैं, और ये बताते हैं कि जो हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर थी, ना कि ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर थी, वो बहुत बड़े घर यानी कि हमारा जो घर है, चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि हमारा जो घर है उससे 100 गुना बड़ा घर वो हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर का था। लेकिन बच्चों ध्यान यहाँ पे ये देना है, आपको थोड़ी सी बातें हम बताएंगे। थोड़ी सी बात यहाँ पे ये बताना है कि जो इनकी ग्रैंड मदर थी, आपको पता होगा ग्रैंड मदर और ग्रैंड मदर की भी ग्रैंड मदर, वो कहलाती हैं आपकी ग्रेट ग्रैंड मदर। ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर, इतना पता हो गया आपको। अब ये जो ग्रैंड मदर रहती हैं, चार्ल्स लैम्ब ऐसा बता रहे हैं, चार्ल्स लैम्ब ऐसा बता रहे हैं कि हम जिस घर में रहते हैं, ये इनका जो होम है, और ये जो ग्रेट ग्रैंड मदर का मतलब जिस घर में ये रहती थी, इससे ये 100 गुना बड़ा है, 100 गुना बड़ा है। और ये जो बड़ा वाला घर रहता है, ये रहता है रॉबिन रेड ब्रेस्ट का। रॉबिन जो घर का मालिक रहता है, रॉबिन रेड
रॉबिन रेडब्रेस्ट। तो आपको पता चल गया होगा बच्चों कि यहाँ पे देखेंगे कि हमने बात किया ग्रैंड मदर, फिर ग्रैंड मदर की भी ग्रैंड मदर यानी कि ग्रेट ग्रैंड मदर। जिस घर में रहता था चार्ल्स लैम्ब, वो बताया कि मेरी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी, हम जिस घर में रहते हैं, अपने बच्चों से बता रहा है, उस घर से 100 गुना बड़े घर में मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर रहती थी, और जिसका मालिक रॉबिन रेडब्रेस्ट था। आपको दिख नहीं रहा है, वेट मिनट मैं लिख देती हूँ। रॉबिन रेडब्रेस्ट, रॉबिन रेड ब्रेस्ट, ये घर के मालिक का नाम रहता है, रॉबिन रेड ब्रेस्ट। बच्चों यहीं पे कहानी अब बहुत अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसको हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कहानी में क्या। हम कहानी में कुछ इस तरह से देखते हैं कि ये अपने दोनों बच्चों को बता रहे होते हैं कि उस बड़े घर में मेरी जहाँ ग्रेट ग्रैंड मदर रहती थी, वो उनका घर नहीं रहता है, लेकिन ऐसे लगता है कि वो ही उस घर की मालकिन है, और वो ही उस घर की साज सज्जा करती हैं, सब कुछ वही करती हैं। तो रात का जब समय रहता है बच्चों, तो वो बताते हैं चार्ल्स लैम्ब अपने बच्चों से कि जब रात का समय आता था, तो मैं अपनी ग्रेट ग्रैंडमदर के पास नहीं सोता था, क्योंकि रात में कुछ ऐसे सीन बनते थे कि बहुत जैसा हॉरर मूवी मूवी वगैरह में होता है ना, उस तरह से सीन बनता था, और मुझे बहुत ही भयानक लगता था, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता था, जिसकी वजह से मैं अपनी ग्रेट ग्रैंडमदर के पास नहीं सो पाता था। मैं वहां की जो एक मेड है, उसका नाम हम आपको दिखा देते हैं, उसके साथ वो सोता था। यहाँ पे आप देखेंगे कि उसका नाम था, जो नर्स मेड थी, उसका नाम था ब्राइजेट। उसका नाम क्या था? उसका नाम था ब्राइजेट। और उसी के साथ ये चार्ल्स लैम्ब सोते थे। अपने बचपन की बात बता रहे हैं अपने बच्चों से, यानी कि जॉन और एलाइस से। बताते थे कि ऐसा कुछ समय बीतता गया, और मेरी जो ग्रेट ग्रैंडमदर थी, एक दिन उनकी डेथ हो गई। और डेथ पे मतलब हमने बहुत आंसू बहाया, इसलिए बहाया क्योंकि उनको अपनी ग्रैंडमदर से ज्यादा, अपनी ग्रेट ग्रैंडमदर से बहुत ज्यादा लगाव था। कुछ ऐसी ही बातें चल रही होती हैं, तो फिर वो अपने बड़े भाई के बारे में बताने लगते हैं, जिनको हमने अभी दिखाया आपको, कि इनके बड़े भाई का नाम था जॉन, है ना, और इनको हॉर्स राइडिंग का बहुत ही ज्यादा शौक था। और जो जॉन यानी कि एल्डर जॉन जो थे, वो बहुत ही वेरी हैंडसम यानी कि गुड लुकिंग पर्सन थे, बहुत ही ज्यादा। और मतलब इनकी जो ग्रैंड मदर थी, मतलब इनकी ग्रैंड मदर जो थी, वो जॉन से थोड़ा ज्यादा अटैचमेंट उनका था, यानी कि चार्ल्स लैम्ब से उतना स्नेह नहीं था जितना जॉन से था, ऐसा भी बताए। तो कहानी से वो भटक गए। फिर उनके बच्चों ने उनको याद दिलाया कि पिताजी, हमें ऐसी बातें नहीं सुननी है, हमें कहानी जो सुना रहे थे आप, वही कहानी सुनाइए। फिर चार्ल्स लैम्ब उसी जगह पे वापस आते हैं और बच्चों से बताने लगते हैं कि यही था, मतलब हमारी जो ग्रैंड मदर थी, और हमारी ग्रैंड मदर की भी जो ग्रैंड मदर थी, यानी कि ग्रेट ग्रैंड मदर, वो हमसे ज्यादा स्नेह करती थी। हमारी ग्रैंड मदर जो है, वो जॉन से ज्यादा स्नेह करती हैं। यहीं पे बच्चों कहानी थोड़ी सी डिम हो जाती है, और मुझे लगता है कि जो उनकी बगल में बहन बैठी हुई थी, मैंने जैसा कि आपको समरी के पहले ही बताया, वो बैठी रहती हैं, और कुछ खटकने की आवाज आती है, जहां पे चार्ल्स लैम्ब का जो है नींद दिन में ही टूट जाता है। वो दिन में ही सपने देखने लगता है, और जब उसकी बहन के कुछ खटकाने की वजह से उसकी नींद टूट जाती है, तो वो अपने आप को देखता है कि मैं एक सिंगल जगह पे बैठा हुआ हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। उसको दिखाई देता है कि मैं तो चेयर पे बैठा हूँ, और ये दिन का समय है, ना कि रात्रि समय नहीं है। तो फिर वो दिन में ही सपने देखता है, और इसी दिन के सपनों को ही कहा गया है ए रिवेरी, है ना, रेवेरी होता है, और इसी को कहा गया ड्रीम चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के साथ का स्वप्न। तो बच्चों आप बताएंगे कमेंट सेशन में कि चार्ल्स लैम्ब सही था अपने बच्चों को लेकर के कि नहीं सही था, या उसकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी, वो चार्ल्स लैम्ब के लिए अच्छी थी कि नहीं थी, उसकी जो ग्रैंड मदर थी, वो चार्ल्स लैम्ब के लिए कैसी थी। ये सारी बातें आप कमेंट सेशन में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और आपको जिस भी टॉपिक पे कहीं प्रॉब्लम हो रही है, उसको भी कमेंट सेशन में बताएंगे। हम उसके लिए आपके लिए एक अलग से लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, ऑल द बेस्ट।